लीलापुर नाम के गांव में गगन अपनी बेटी रुचि और बूढ़ी माँ रमा के साथ रहा करता था। गगन मजदूरी का काम करके अपने घर का गुजारा जैसे तैसे चला लेता था। रुचि अब 12वीं कक्षा में थी, तो इसीलिए वो मन लगाकर पढ़ाई किया करती थी। उसकी पढ़ने के प्रति लगन देख गगन बड़ा ही खुश था। एक दिन गगन की माँ रमा गगन से, बेटे, मैं कुछ दिनों से सोच रही थी कि रुचि की अब 12वीं पूरी हो जाएगी, और तुम्हें तो पता है कि हमारी बिरादरी में कहाँ इतने दिनों तक बेटी घर पर रहती है। माँ, तुम मेरी बेटी की शादी के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? उसे थोड़ा पढ़ने दो, खुद के पैरों पर खड़ा रहने दो। देखो गगन, लड़की मायके से जितनी जल्दी ससुराल चली जाए उतनी जल्दी हमारी जिम्मेदारियां कम हो जाती है। माँ, रुचि को पढ़ाई में बहुत दिलचस्पी है और उसका हर एक सपना पूरा करना ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, वैसे भी तुम बाप बेटे कहाँ सुनने वाले हो किसी की। रमा अब काम पर चली जाती है। कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं। एक दिन रुचि का 12वीं का रिजल्ट था। रुचि पूरे जिले में पहले नंबर से पास हुई थी। सभी उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। कुछ लोग ये बात गगन को खेतों में जाकर बताते हैं। अरे वाह गगन, तुम्हारी बेटी ने तो हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। आज तुम्हारी बेटी ने तो कमाल ही कर दिया गगन। पूरे जिले में पहले नंबर से पास हुई है रुचि बिटिया। क्या सच में? क्या गगन, तुम भी आज के दिन तो घर पर रहकर अपनी बेटी का रिजल्ट देखते। अरे भाई साहब, आपको तो सब पता ही है। अगर मैं एक दिन भी काम पर नहीं आया तो हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे। हाँ भाई, तुम्हारी बात तो एकदम सही है। हम गरीबों का तो जीवन ही ऐसे चलता है। चलो अब जल्दी से घर चलो। गगन अपने हाथ के सारे काम वैसे ही छोड़कर घर चला आता है। घर आते ही आस पड़ोस के लोग रुचि के गुणगान गा रहे थे। ये देख गगन बड़ा ही खुश हो जाता है। गगन घर में आते ही रुचि गगन से, पिताजी, पिताजी, ये देखिए मेरी मार्कशीट। अरे वाह बिटिया, तुम्हें बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं। रुचि गगन के पैर छू लेती है। तो गगन, बिटिया, सारे जिले में सिर्फ तुम्हारे ही बारे में बातें हो रही है। मैं चाहता हूँ तुम आगे भी पढ़ाई करो। पिताजी, मैं आगे भी पढ़ाई करूंगी। मैं आगे बीए में एडमिशन लेना चाहती हूँ। हाँ बेटी, हम जल्द ही शहर जाकर तुम्हारा एडमिशन एक अच्छे से कॉलेज में करवाएंगे। ठीक है पिताजी। गगन, तू अब भी रुचि को आगे पढ़ाना चाहता है? अरे मैं कहती हूँ कि बेटी की जल्द से जल्द शादी करवा दो। अरे नहीं माँ, अब तो मेरी बेटी और ज्यादा पढ़ेगी। 2-3 दिनों बाद कुछ पैसों की व्यवस्था कर गगन अपनी बेटी के साथ शहर चला जाता है। अब उसका अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। साथ ही रुचि को स्कॉलरशिप भी मिली थी, और तो और कॉलेज की तरफ से बस की पास भी। रुचि हर रोज अप डाउन करने लगी। वो कॉलेज में भी अव्वल थी। 3 साल यूं ही गुजर जाते हैं। अब रुचि अपने पिता से, पिताजी, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। वाह, बहुत अच्छा बिटिया। तो मैं आपसे पूछना चाहती थी, क्या मैं शहर में जॉब कर सकती हूँ? अरे बिटिया, ये क्या पूछने वाली बात है? तुम बिल्कुल जॉब कर सकती हो। अब रुचि उसी शहर में जॉब ढूंढने लगती है। वो फर्स्ट ग्रेड में ग्रेजुएट हुई थी और इसी कारण उसकी इच्छा अनुसार उसे जॉब भी मिल गई। उसे कैलेंडर कंपनी में जॉब मिल जाती है। तो वो फोन पर अपने पिताजी से, हेलो पिताजी, मुझे एक अच्छे कंपनी में जॉब मिल गई है। अरे वाह वाह बिटिया, मुझे बहुत खुशी हुई ये बात सुनकर। रुचि का ऑफिस में भी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। अब कुछ ही दिनों बाद समीर नाम के एक पढ़े लिखे लड़के के साथ रुचि की शादी तय हो जाती है। तो रुचि समीर से, समीर जी, मैं शादी के बाद भी जॉब करना चाहती हूँ। रुचि, मुझे तुम्हारे जॉब करने से कोई आपत्ति नहीं है। तुम शादी के बाद भी जॉब कर सकती हो। सच में समीर जी? थैंक यू सो मच। रुचि की बड़े ही धूमधाम से समीर के साथ शादी हो जाती है। समीर का स्वभाव बड़ा ही शांत और अच्छा था। वो एक अनाथ था और इसी कारण उसे शादी के बाद एक परिवार मिला था। समीर शादी से बड़ा ही खुश था। कुछ ही दिनों बाद समीर रुचि से, रुचि, तुम शादी के बाद जॉब करना चाहती थी ना? अब तुम जॉब कंटिन्यू कर सकती हो। कुछ दिनों से यही सोच रही थी मैं। अब कल से ही ज्वाइन कर लेती हूँ। अगले ही दिन रुचि ऑफिस ज्वाइन कर लेती है और अपना काम मन लगाकर करने लगती है। एक दिन बॉस रुचि को अपने केबिन में बुलाकर, रुचि, इस साल हमें न्यू ईयर पार्टी में कुछ यूनिक देना है।
सर, हम नए साल की पार्टी में कंपनी के नाम का वॉल क्लॉक या फिर नए साल का डेस्क कैलेंडर और वॉल कैलेंडर दे सकते हैं, जो कि देश के नौजवानों के नाम पर हो। साथ ही साथ खेलों की इंफॉर्मेशन और तो और छोटे बड़े उद्योजकों की सफलता की इंफॉर्मेशन भी हम देंगे। बहुत अच्छे रुचि, इस साल हम यही कैलेंडर बनवाएंगे। और हाँ, इन सब की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। डेस्क और वॉल कैलेंडर, इन दोनों की डिज़ाइन तुम ही करोगी। ओके सर, मैं आपको जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी डिजाइन बनाकर दिखाती हूँ। जाओ, जल्दी से काम पर लग जाओ। रुचि अपनी केबिन में जाकर बड़े ही उत्साह के साथ काम करने में जुट जाती है। रुचि जल्द से जल्द कैलेंडर की डिजाइन बनाकर बॉस को दिखाती है। उसका ये टैलेंट देख बॉस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब रुचि ने बनाए हुए डिजाइन के ही कैलेंडर बनवाने के लिए चले जाते हैं। ऑफिस के लोगों के अलावा पुराने कस्टमर्स को भी कंपनी कैलेंडर फ्री में देने वाली थी। आज ऑफिस में नए साल की पार्टी थी, तो एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से, इस साल हमारी कंपनी ने तो हमें बहुत यूनिक गिफ्ट दिया है, मुझे तो बहुत पसंद आया। भाई मुझे भी ये नए साल का गिफ्ट बहुत पसंद आया है। उस कैलेंडर में बड़े बड़े उद्योजकों की सफलता, खेल के प्रति जागरूकता, नौजवानों का उत्साह, इन सभी के कारण उनके कस्टमर भी इस कैलेंडर से बड़े प्रभावित हुए। जैसे ही न्यूज चैनल वालों को इस यूनिक आइडिया के बारे में पता चला, वैसे ही न्यूज चैनल वाले आकर उनके बॉस का इंटरव्यू लेते हैं। साथ ही कंपनी के नए कैलेंडर उनको गिफ्ट के तौर पर दिए। ये देख रिपोर्टर, सर, ये कैलेंडर तो हमारे देश के होनहार नौजवानों की जानकारी और खेलों का प्रदर्शन कर रहा है। हाँ, ये तो हमारे एक होनहार एम्प्लॉय का काम है। क्या नाम है उनका? उनका नाम है मिस रुचि। अगले ही दिन रिपोर्टर अपने न्यूज चैनल पर रुचि के बारे में बताकर उसकी आइडिया लोगों को शेयर करता है। लोग भी अब रुचि की बहुत प्रशंसा करने लगे और ये सब देख गगन को जैसे सारी खुशियाँ मिल गई थी। और समीर, वो भी इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए, जिससे तरक्की हमारे कदम चूमे। रामगढ़ नाम के गांव में श्रद्धा और दिशा नाम की दो दोस्त रहा करती थी। श्रद्धा को अपने दोस्त दिशा के घर टीवी देखना बहुत ज्यादा पसंद था। वो ज्यादातर फिल्में देखना पसंद करती थी और उसमें उसे पसंद थी हीरोइन की चेहरे की रौनक। इसी पर पास में बैठी अपनी माँ से उसने कहा, माँ देखो ना, ये हीरोइन कितनी खूबसूरत लग रही है, हम इतने क्यों नहीं चमकते? मेरी भोली बच्ची, उन्होंने चेहरे पर मेकअप किया हुआ है और इसी कारण वो इतने चमक रहे हैं, समझी? ये कहे श्रद्धा की माँ और उसके दोस्त दिशा हंसने लगे। पर श्रद्धा को ये बात सुन आश्चर्य हुआ। मेकअप से सुंदरता? अब उसे भी मेकअप को आजमाने का मन था, लेकिन उसके पास मेकअप खरीदने के लिए पैसे नहीं थे और इसी कारण ये बात उसने अपने दिल में दबा ली। देखते ही देखते श्रद्धा बड़ी हो गई। अच्छे अंकों के कारण उसे और दिशा को बड़े कॉलेज में स्कॉलरशिप पर दाखिला मिल गया। श्रद्धा, बेटी मन लगाकर पढ़ाई करना। जी माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। श्रद्धा को वही एक हॉस्टल में रूम मिला था। पहली बार वो घर से दूर पढ़ने आई थी। उसके कॉलेज की एक खासियत थी, वो ये थी कि श्रद्धा को बहुत से कोर्स फ्री में सीखने को मिल रहे थे। उसमें से एक था ब्यूटिशियन का, जो 2 हफ्ते का वर्कशॉप था। क्या मुझे इस कोर्स में भाग लेना चाहिए? ये तो मेरी पढ़ाई से बिल्कुल अलग है। अरे श्रद्धा, इतना क्यों सोच रही है? मुझे पता है बचपन से ही तुझे मेकअप का बहुत शौक है और तू सीखना भी चाहती थी। श्रद्धा ने दिशा के कहने पर उस कोर्स को चुना और उस मौके को श्रद्धा ने एक नई कला सिखा दी। 3 साल बाद जब वो घर लौटी तो उसने पाया कि उसकी माँ थोड़ी परेशान रहा करती थी। तो एक दिन श्रद्धा अपनी माँ से, माँ क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हो? बेटा, इस साल खेत में अच्छी फसल नहीं हुई है और तू तो जानती है कि तेरी इस अकेली माँ में अब इतनी ताकत नहीं है कि तेरा पालन पोषण कर सके। एक बार तेरे हाथ पीले कर दूं, बस यही एक आखिरी इच्छा है। माँ, इन सब बातों की तुम चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ ना, अब सब सही कर दूंगी। लेकिन श्रद्धा को उसके फील्ड में कहीं पर भी जॉब नहीं मिली। उसने बहुत कोशिश की पर कुछ फायदा नहीं हुआ। श्रद्धा, अब क्या होगा बेटा? तुम्हें कोई काम नहीं मिल रहा और मैंने जो पैसे उधार लिए थे वो भी खत्म हो चुके हैं। माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए,
मैं हमारी समस्याओं का कोई ना कोई समाधान जरूर ढूंढ लूंगी। ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता है, लेकिन श्रद्धा को कहीं पर भी जॉब नहीं मिलती। वो एक लड़की है और इसी कारण उसे किसी ने भी अकाउंटेंट का जॉब नहीं दिया। एक दिन वो बाहर बहुत मायूस बैठी थी कि तभी उसकी विचारधारा को भंग किया एक लड़की की विदाई ने। शादी के जोड़े में वो लड़की बहुत ही सुंदर दिख रही थी। उसे देख श्रद्धा के दिमाग में एक युक्ति आती है और वो फौरन दिशा के घर पहुंच जाती है। दिशा, मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए थी। मेरी मदद? और किस विषय में श्रद्धा? तभी श्रद्धा ने उसे अपनी युक्ति बताई। दिशा मुस्कुराई और उसने श्रद्धा के आइडिया के लिए हामी भर दी। अब दोनों सहेलियों ने मिलकर एक दुकान भाड़े पर ली और दिशा ने दिए हुए पैसों से श्रद्धा ने ब्यूटी प्रोडक्ट और आदि सामान भी खरीदे। कुछ ही दिनों में श्रद्धा ने वहां पर पार्लर शुरू कर दिया। लोग श्रद्धा और दिशा को देखकर बातें बना रहे थे। अब श्रद्धा की माँ को उसकी चिंता होने लगी थी, क्योंकि उसके आइडिया को बिल्कुल भी गति नहीं मिल रही थी और महिलाएं भी लज्जा के कारण ब्यूटी पार्लर में नहीं आना चाहती थी। पर श्रद्धा को अपने आइडिया पर पूरा भरोसा था। माँ, थोड़े ही समय की बात है, देखना हमारा पार्लर बहुत अच्छे से चलेगा और बहुत सारे ग्राहक आएंगे। श्रद्धा, मैं कह देती हूँ तुम्हें, तुम पूरी तरह से पागल हो चुकी हो, पागल। पर श्रद्धा ने अपनी कला को खरा साबित किया। दिशा की शादी का अवसर आया था और दिशा ने बस एक जीत पकड़ ली थी कि अगर वो मेकअप करवाएगी तो अपनी सहेली श्रद्धा से ही। दिशा के माँ पिताजी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दिशा अपने दोस्त की कला को दिखाने में अटल थी। आखिर उसके माँ पिताजी मान गए और दिशा को सजाने का काम श्रद्धा को मिल गया। दिशा, तुझे बहुत बहुत धन्यवाद। तुझे पता नहीं कि तूने मेरे लिए क्या किया है। श्रद्धा, बस तू मुझे अपनी कला से ऐसा सजा दे कि सब देखते ही रह जाए। अब ये तो आखिरी बार होगा कि मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी। मुझे बस एक मौके की जरूरत थी और वो तूने दे दिया। सजने के बाद जब दिशा बाहर आई तो उसके माता पिताजी उसकी ओर देखते ही रह गए। अरे, ये क्या अपनी दिशा है? कितनी प्यारी दिख रही है। क्या ये मेकअप श्रद्धा ने किया है? मुझे तो बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा। और फिर क्या था, पार्लर में भीड़ लगने लगी। जहाँ सिर्फ 1 या 2 महिलाएं आती थी, वही आज एक दिन में 20-20 महिलाएं आने लगी। श्रद्धा ने अब भीड़ के चलते कुछ लड़कियों को काम पर रख लिया और जल्द ही उसका छोटा पार्लर अब बड़ा हो गया था और सभी के पैसे भी उसने चुका दिए। उसके यहाँ मेकअप करवाने के लिए बहुत सी बड़ी बड़ी हीरोइन भी आने लगी। जिस हीरोइन का शूट गाँव में होता था, पर उसने ये बात अपने सिर में कभी जाने नहीं दी, बल्कि जिन्हें पार्लर कोर्स में रुचि थी उन्हें श्रद्धा कम दाम में ही काम सिखाया करती थी। एक दिन शाम में, दीदी, हमें मार्गदर्शन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें सजना संवरना बहुत पसंद था, लेकिन लोगों के डर से हम कभी अपने मन की नहीं कर पाते थे। हाँ दीदी, आपने ही हमें हिम्मत दी इस करियर में आने की। मुझे तुम सभी पर गर्व है। तुमने बड़ी हिम्मत दिखाकर इस करियर को चुना। कुछ लोगों ने मुझे लड़की होने के कारण जॉब देने से इनकार किया था, लेकिन देखो, मैं मेरे अस्तित्व और कला से महिलाओं को अव्वल दर्जे की सेवा दे रही हूँ और तुम सभी मेरे इस काम में भागीदार हो। तभी कुछ ग्राहक आ गए और श्रद्धा उन लड़कियों के साथ अपने काम में लग जाती है और इसी तरह वो अपने पार्लर के माध्यम से औरतों की खूबसूरती को निखारने लगी। कोई भी नई चीज करने में डर तो लगता है, लेकिन अगर हम डटे रहे तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता।